ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज हम आपको आयुर्वेद के अंदर वीर्य पुष्टि यानी कि शरीर के अंदर जो राजा होता है वो वीर्य होता है, और वीर्य में कोई तरह की कमी है तो सारी ही कमी है पूरे शरीर में, यूँ मान के चलो। और जिसका वीर्य गाढ़ा है, सही है, स्वस्थ है, तो वो आदमी पूर्ण रूप से निरोग होता है। इस बात को आप मान के चलो। तो वीर्य का जो नाश करते हैं वो हस्तमैथुन की वजह से या रख रखाव की वजह से या खान पान की वजह से या प्रकृति के विरुद्ध जाकर के वीर्य का नाश होता है और वीर्य पतला हो जाता है। तो आज मैं जो आपको नुस्खा दे रहा हूँ वो वीर्य को पुष्ट करने के लिए यानी कि वीर्य को गाढ़ा करने के लिए। तो एक एक करके मैं आपको कई नुस्खे दूंगा, जो आपको इजी लगे वो आप करें। बड़की कोंपल और गूलर की छाल, बड़की कोंपल और गूलर की छाल के चूर्ण में बराबर मिश्री मिला करके अगर 8 ग्राम की फक्की सुबह और रात को मिश्री मिले हुए दूध से अगर कोई लेते हैं तो वीर्य बिल्कुल गाढ़ा होता है। देखो ये मेरे पास बुक्स है, पुराना है, तो इसमें 1 तोला लिखा है। तो आप 1 तोला के अंदर 10-12 ग्राम होते हैं, तो आप तो 8 ग्राम ही लें। और बहुत आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ। बड़की कोंपलें ले आएं, साफ सफाई करके और कपड़ा मार के छाया में सुखा दें, 10-5 दिन में सूख जाएगी। और गूलर की छाल लिखी है, फल नहीं है। देखो अक्सर बहुत बारीक है, आप माफ करिएगा। तो गूलर की छाल लाके भी सुखा के उसका आप बराबर में पाउडर बना लें, और जितना पाउडर है उतने मिश्री या बूरा मिला करके सुबह और रात को गाय के दूध से 21-31 दिन खाएं। गुंदी के पत्तों को काली मिर्च के साथ मिला करके और घोट करके छान करके 21 दिन अगर कोई लेता है तो उसका धातु पुष्ट होता है। देखो अब गुंदी के पौधे हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन जब मैं युवा था तो जंगल में घूमता था तो गुंदी के पौधे इस मौसम के अंदर खूब मिलते थे। तो गुंदी जैसे नुक्ती होती है ना लड्डू के, वो एक एक पीस इस तरह के उसका रंग होता था और पकने पे पीली होती थी। तो उस वक़्त देखो नाश्ते पानी में और तो कुछ मिलता नहीं था, तो भूख लगती तो स्कूल से भाग के कभी गुंदी खा लें। तो गुंदी के पेड़ पे जा कर के, और छोटे छोटे पेड़ होते हैं उसके आदमी के आकार के, और एक एक गुंदी तोड़ के और खाते, बड़ी टेस्टी होती है और चिपचिपापन बहुत होता है उसके अंदर। अब आजकल तो देखो हाई फाई का ज़माना रह गया, इन ऐसे जैसे गुंदी का ये लाभदायक है, वैसे ही एक तेंदू फल आता है। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है और तेंदू फल आता है। तो इस मौसम के अंदर आते थे, अब कोई लाते नहीं है क्योंकि कोई खाते नहीं है, कोई जानते नहीं है। वो भी बहुत ताकतवर चीज़ होती है। तो जो भी सज्जन जानते हैं गुंदी को, तो वो गुंदी का प्रयोग करें इस तरह से।
उसके पत्तों को भी, गुंदी के पत्तों को काली मिर्च के साथ मिला करके और घोट करके और छान करके 21 दिन पीने से वीर्य पुष्ट होता है और गुंदी को आप खाएं। गुंदी के रस में मिश्री मिलाकर पीने से और इसके पत्तों को चूर्ण बना करके और मिश्री मिला के 21 दिन खाने से भी धातु मजबूत होता है। गुंदी एक ऐसा है फल जो धातु पुष्टि के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आजकल जाके कोई पंसारी से कहोगे हमें गुंदी दे दो तो वो माथा पीट लेगा। एनासिन की गोली पहले खिला देना उसको। ये जंगली चीज है, जंगल में मिलती है। गंगेरन की जड़ की छाल के चूर्ण में बुरा मिला करके और सुबह शाम 8-8 ग्राम लेने से धातु पुष्ट होता है, कमजोरी मिटती है। बहुफली के ताजे पौधे को थोड़े पानी के साथ पीस करके और कपड़े में रस निकाल करके करीब 1 छटांग मात्रा यानी कि 1 तोला शक्कर और 6 रत्ती पीपर का चूर्ण ये मिला करके सुबह शाम लेने से धातु की कमजोरी मिटकर नवीन शक्ति प्राप्त होती है। बहुफली से बड़ के फल छाया में सुखा करके पीस करके पाउडर बना के उसमें बूरा मिलाएं और गाय के दूध के साथ दोनों टाइम लें। विदारा की जड़ 10 तोला गाय का घी 1 शेर दूध के अंदर पकाकर रखें। भोजन के साथ दोनों समय 1-1 तोला घी साथ लेने से धातु पुष्ट होता है। केले को सुखा करके दूध के साथ लेने से वीर्य पुष्ट होता है। देखो केला खूब आ रहा है और अब आएगा, और अभी मौसम गर्म है। आप केला लाओ बढ़िया पका हुआ और उसके अंदर का गूदा निकालो। गूदे को एक लकड़ी की ट्रे के अंदर ऐसे ऐसे करके, जैसे प्रसादी चढ़ाते हैं ना भगवान सत्यनारायण की, तो उसको छाया में धूप में सूखने डाल दो। 2-3 दिन के अंदर ही वो सूख करके यूं हो जाएगा। उसका पाउडर बनाओ। ये धातु को बढ़ाने के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। तो इस तरह केले का आप पाउडर बना लो। मेरे जहाँ तक अनुभव है कि शायद ऑनलाइन मिल सकता है, नहीं तो घर पे बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं। आपको तो सुखाना है, सूखने के बाद पाउडर बनाना है। इसको दोनों टाइम दूध के साथ लेने से वीर्य खूब बढ़ता है और कमजोरी अगर साथ में है तो अब्रक भस्म 1 रत्ती, त्रिवंग भस्म 2 रत्ती, परवाल भस्म 2 रत्ती, लो भस्म 1 रत्ती मिला करके और सुबह मलाई के साथ सेवन करें। ये भस्में किसी भी आयुर्वेदिक की दुकान पे आपको मिल जाएगी। जहां मैं रत्ती बोलता हूं तो 1 रत्ती का मतलब है 220 मिलीग्राम होता है। वो दुकानदार अपने आप आपको बता देगा। इंद्रायण की गिरी पान में खाने से वीर्य गाढ़ा होता है, लेकिन इंद्रायण कड़वी जहर होती है। जहर का मतलब ये नहीं, कड़वी होती है, बहुत कड़वी। इतनी कड़वी होती है कि बस पूछो मत। निर्गुंडी, सालम पंजा, ताल मखाना, सतावरी और बिदारी कंद ये 4-4 तोला पीस करके और 1.5 तोला सुबह और 1.5 तोला रात को
1.5 पाव दूध में मिला लें। फिर कढ़ाई चढ़ा के और घी डाल के इलायची का बराबर दूध और छोंक कर पकाएं। रबड़ी जैसा तैयार होने पर शक्कर मिला के सेवन करने से वीर्य वृद्धि होती है, बल बढ़ता है। छुहारा, छुहारा अभी आप छुहारा जानते हैं, पंड खजूर से बनता है जो। छुहारा 18 तोला, रूमी मस्तंगी 1 तोला, सफ़ेद मूसली 1 तोला, इनको कपड़ छान करके पाउडर बना लें। 23 तोला इसमें शक्कर मिलावें और इस सब को मिला करके और 13 पुड़िया बनावें। मात्रा लिखी है, 1 पुड़ी लेकर के ऊपर गर्म दूध पिएं तो वीर्य गाढ़ा होता है। अगला जो नुस्खा है, शकाकुल मिश्री 4 तोला, सालम मिश्री 1 तोला, छोटी इलायची दाने 10 मासा, बैमन सफ़ेद 1 तोला, बैमन लाल 1 तोला, दालचीनी 1 तोला, छुहारा 2 तोला और काली मूसली 2 तोला, सफ़ेद मूसली 2 तोला, छोटा गोखरू 10 तोला, गाजवा 10 मासा, इन सब का महीन चूर्ण करके और बराबर इसमें बुरा शक्कर या मिश्री मिला करके 1 तोला सुबह 1 तोला रात को गाय के दूध से लेने से वीर्य पुष्ट होता है। देखो ये नुस्खा हम बना सकते हैं। इसके मैं राइट लगाता हूँ और इसको एक बार मैं आपको और सुना देता हूँ, आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, दोबारा बोलता हूँ मैं इसको। शकाकुल मिश्री 4 तोला, सालम मिश्री 1 तोला, छोटी इलायची के दाने 10 मासा, बैमन सफ़ेद 1 तोला, बैमन लाल 1 तोला, दालचीनी 1 तोला, छुहारा 2 तोला, काली मूसली 2 तोला, सफ़ेद मूसली 2 तोला, छोटी गोखरू 10 से मासा। ये छोटी गोखरू आती है, एक तो बड़ा गोखरू आता है, उसकी जगह छोटा गोखरू आता है। तो ये छोटी गोखरू 10 मासा और गाजवा 10 मासा, सबका बारीक चूर्ण बना करके मिश्री या शक्कर के बराबर मिला करके और करीब 8-9 ग्राम सुबह और इतना ही रात को लेने से धातु गाढ़ा होता है। ये आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं इतने ही बताऊंगा, बाकी मैं कल और आपको बताऊंगा नुस्खों की। मेरे पास कमी नहीं है, बाकी करने वाले चाहिए।